हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आईटीआर फाइलिंग का टाइम चल रहा है और बहुत तेजी से आईटीआर फाइल हो रहे हैं और इनकम टैक्स की साइट कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। हर जगह लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन सब के बीच में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको सभी लोग डिस्कस करते हैं और मेरे पास भी बहुत क्वेरी आती है, वो है आईटीआर 4 से रिलेटेड। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टर्नओवर। और उसको कैसे दिखाना है, इस टर्नओवर को कहां से लेना है, कहां से मैच कराना है, कितना टर्नओवर हम दिखा सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जिनको आईटीआर 4 फाइल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आईटीआर 4 होता किसके लिए है, इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारा इनकम टैक्स का फ्री कोर्स अवेलेबल है उसमें भी हमने इसको डिटेल में पढ़ रखा है कि जो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जाते हैं, जो भी बिजनेसमैन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जाते हैं, चाहे वो 44 एडी हो या एडीए हो, वो फाइल करते हैं आईटीआर 4। ये तो हमें पता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि भाई जितना भी आपने टर्नओवर दिखाया है उसका 8% या 6%, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि बैंक में कितना आ रहा है। तो 8% या 6% हमें प्रॉफिट दिखाना होता है और प्रोफेशनल के केस में 50%। ठीक है, अभी हम 8% और 6% को लेकर चल रहे हैं ट्रेडिंग वालों के लिए। ठीक है, तो ये होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों की कहानी कि टर्नओवर का 8% या 6% दिखाना है तो वो आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेट प्रॉफिट तो बाद में दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सर टर्नओवर लेना कैसे। क्वेश्चन तो ये है कि सर टर्नओवर कहां से लिया जाए। ठीक है, देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वही लोग लेते हैं जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनके पास डेटा भी नहीं होता है। ठीक है, तो टर्नओवर लेना कहां से है, तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो टैक्स पेयर है, ठीक है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अब यहां पर तीन सिचुएशन निकल के आएंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि उसके पास जीएसटी होगा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से ही उसके पास जीएसटी होगा या उससे पहले से होगा। दूसरी सिचुएशन निकल के आ रही है कि उसने जो जीएसटी ले रखा है वो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ले रखा है। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उसके पास जीएसटी है ही नहीं, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो ये तीन कंडीशन के टैक्स पेयर होंगे, इसके अलावा कोई चौथा केस तो होगा नहीं। ठीक है सर, पहले सिचुएशन में देखिए क्या करना है। अगर जो टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर है और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तब तो भाई आपको टर्नओवर किससे मैच करते हुए लेना है, जीएसटी रिटर्न से। अब यहां पर देखिए दिक्कत क्या आती है, कुछ लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और वो आराम से जीएसटी नील का फाइल करते हैं और कहते हैं ये है कि कैश में सेल हो रही है तो जीएसटी कौन भरेगा। एक काम करिए, आप नील का फाइल करिए। अप्रैल मई जून जुलाई पूरे साल का चला गया नील का। जब आईटीआर भरने का टाइम आता है, अब वो कहते हैं कि सर एक काम करिए, हमारा टर्नओवर कुछ बढ़ा के दिखाइए जिससे हमारा आईटीआर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, लगे कि हाँ बड़ा बिजनेस है ना। तो आप एक काम करिए, टर्नओवर को थोड़ा बढ़ा के दिखाइए और 8% 6% दिखाना है। ठीक है, कोई टैक्स नहीं आएगा। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, आपने जीएसटी तो फाइल कर रखा है नील का, ठीक है, और आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स में टर्नओवर दिखा देते हैं। भाई साहब, अगर मिसमैच हो गया जीएसटी इनकम टैक्स में तो 100% नोटिस आएगा। सारी चीजें लिंक्ड हैं। सीबीआईसी सीबीडीटी के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। आपने जीएसटी में नील का फाइल कर दिया, इनकम टैक्स में टर्नओवर दिखा दिया, जीएसटी की तरफ से नोटिस आएगा कि भाई इस टर्नओवर पर जीएसटी पे करिए। जीएसटी में टर्नओवर दिखाया, इनकम टैक्स में नील फाइल कर दिया, इनकम टैक्स से नोटिस आएगा कि इनकम टैक्स पे करिए। आप बच नहीं सकते हो। तो जीएसटी से आपको मैच कराना है। अगर मैं आपको लेके चलूं आईटीआर 4 की यूटिलिटी के ऊपर, ये ऑफलाइन यूटिलिटी है। यहां पर हमें देखिए E1 में हमें यहां पर टर्नओवर शो करना होता है और ये टर्नओवर आपको एक जगह और फिल करना होता है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। सर कहां पर वो फिल करना होता है, ये देखिए, इंफॉर्मेशन आ जाइए E9 में। ऑनलाइन में भी सेम है, ऑफलाइन में भी सेम है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर। अब लोग क्या करते हैं, यहां तो टर्नओवर दिखा देते हैं बिकॉज आईटीआर 4 फाइल करना है, यहाँ पे टर्नओवर दिखाए बिना आईटीआर फाइल होगा नहीं, लेकिन वो यहां दिखाना भूल जाते हैं। यहां पर आपको अपना जीएसटी नंबर भी देना है और टर्नओवर भी देना है। तो ये टर्नओवर और ये टर्नओवर मैच होना चाहिए, वरना आ जाएगी नोटिस। तो ये तो हो गया पहला केस, जब
आपके पास जीएसटी है, वो भी फ्रॉम द बिगिनिंग। दूसरा केस उठा लेते हैं, जब आपके पास जीएसटी है बट मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपने स्टार्टिंग में जीएसटी नहीं ले रखा था, साल के बीच में जीएसटी लिया। अब आपके पास दो पीरियड का जीएसटी होगा, एक होगा प्री जीएसटी पीरियड का टर्नओवर, एक होगा पोस्ट जीएसटी। अब यहां पर भी देखिए मिसमैच आएगा, जीएसटी का टर्नओवर कुछ और होगा, इनकम टैक्स का कुछ और होगा, नोटिस यहां भी आएगा। लेकिन अब आपके पास नोटिस का आंसर रिप्लाई करने के लिए आपके पास प्रूफ होगा कि भाई जीएसटी हमारा मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो पोस्ट जीएसटी जो सेल ये रही और जीएसटी से पहले का जो पीरियड था उसमें ये सेल थी, तो दोनों को ऐड करके हमें इनकम टैक्स में दिखाना है। अगर नोटिस आ भी जाएगा तो आप उसका रिप्लाई कर देना, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हो गई दो सिचुएशन, जब आपके पास स्टार्टिंग से जीएसटी है और जब आपके पास मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से जीएसटी है। तीसरा केस है जब हमारे पास जीएसटी है ही नहीं। तो ये सबसे अच्छा है भाई, अब तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं भाई, जब जीएसटी है ही नहीं तो फिर नोटिस कहां से आएगा। ठीक है भाई, अभी आप कह रहे हो कि जीएसटी इनकम टैक्स आपस में मैच होना चाहिए, जीएसटी हमारे पास है ही नहीं, तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं। यहां पर भी एक गलती मत करिएगा, कुछ भी दिखा तो आप सकते हो, लेकिन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है उसको ध्यान में रखिए। आपने टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट है उससे ज्यादा दिखा दिया आईटीआर 4 में। अब होगा क्या, आपके पास जीएसटी से नोटिस आएगा कि जब आपका टर्नओवर क्रॉस कर चुका है 20 एंड 40 लाख से, तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया। तुरंत नोटिस आएगा शो कॉज का कि भाई जब आपका टर्नओवर क्रॉस कर चुका है तो आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया, और ये नोटिस भरे पड़े हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनके पास ये नोटिस आया हुआ है कि टर्नओवर है आईटीआर में 25 लाख, 28 लाख, 44 लाख, और उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है नहीं। नोटिस आ जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट से कि आपका जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई है तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, और अब आप डिनाई नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने ही आईटीआर में रिपोर्ट किया है। तो यहां पर बहुत ध्यान रखिएगा, आईटीआर नहीं है तो फिर टर्नओवर 20-40 लाख से ऊपर दिखा रहे हैं तो फिर जीएसटी का नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अगर मैं ये बताऊं कि भाई क्रक्स क्या निकल रहा है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको एक्चुअल टर्नओवर लेना है, कहां कहां, जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में भी। तो एक्चुअल टर्नओवर आपको लेना है टैक्स पेयर का, वो कहां कहां से आप पिक कर सकते हो। अभी हमने डिस्कस करा जीएसटी रिटर्न से, नहीं है तो वो इनवॉइस इशू करता होगा सेल की, ठीक है, उससे इनवॉइस मांगिए। हो सकता है ये भी ना हो तो सेल रजिस्टर मेंटेन करता होगा, सेल की डिटेल कहीं मेंटेन करता होगा, वहां से लीजिए। वहां भी नहीं तो भाई बैंक स्टेटमेंट में अगर कुछ पैसा आ रहा है और वो पर्सनल नेचर का नहीं है तो उसको भी आप सेल मानोगे। करंट अकाउंट में जितना पैसा आएगा वो सारा का सारा आप सेल मानोगे। हाँ, अगर कहीं से लोन आया है बात अलग है, वरना सारा का सारा पैसा आपका टर्नओवर माना जाता है। तो एक्चुअल टर्नओवर हमें रिपोर्ट करना है जीएसटी में भी, आईटीआर में भी। और जीएसटी से मिसमैच अगर आप दिखा रहे हो तो आप क्लाइंट को पहले बता दो कि भाई देखिए आपका जीएसटी में कुछ और है, आईटीआर में कुछ और है, नोटिस आ सकता है, फिर हो सकता है आपको जीएसटी पे करना पड़ जाए और पेनाल्टी भी लग जाए। तो आईटीआर 4 फाइल करने से पहले बहुत केयरफुल तरीके से टर्नओवर को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया जी, तो ये था वीडियो, और इसी से रिलेटेड है हमारा एक बहुत ही आराम का, बहुत ही इजी टू यूज एक्सेल सॉफ्टवेयर, जिससे आप आईटीआर 4 से बैलेंस शीट बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट्स में। ठीक है, आपको टर्नओवर देना है, आपको नेट प्रॉफिट लिखना है, परचेज का रेशियो सेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक सेट करना है, डेटर्स को सेट करना है और क्रेडिटर को सेट करना है, और आपका बैलेंस शीट 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसको डिटेल में कैसे यूज करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये जो यूटिलिटी है ये सिर्फ अवेलेबल है 249 रुपीज में, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार परचेज करिए और आप इससे अनलिमिटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, इसको कैसे परचेज करना है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आईटीआर 4 से बैलेंस शीट बनाने का ये छोटा सा सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है सिर्फ 249 रुपीज में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।